हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस हैं, जो कि अपडेटेड क्वेश्चन है, वो लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जो साल 2019-20 में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं। इससे पहले भी मैं इससे रिलेटेड 2 वीडियो लेकर आ चुका हूं, वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए। और फ्रेंड्स, जो ये कुछ और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पार्ट 3 में लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो आने वाले अभी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें इनमें से काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। लगभग काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में यहाँ से रिपीट होते हैं, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, अभी जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हुआ था उसके मैंने चारों पेपर चैनल पे अपलोड कर दिए हैं सॉल्यूशन के साथ, वो भी आप देख सकते हैं। वो भी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करें। यहाँ पर मैं डेली उनसे रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, उससे आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को आसानी से देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो ये क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम मैं बताना चाहूँगा, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 का एग्ज़ाम है, कैटेगरी नंबर 8 का, सेक्शन ऑफिसर अकाउंट का ये पोस्ट थी। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हरियाणा वन विभाग यानी जो हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा हिसार ज़िले में एक हिरन पार्क चलाया जाता है। ओके, तो ये याद करेंगे किसके द्वारा चलाया जाता है, हरियाणा वन विभाग के द्वारा। हिसार ज़िले में है ये, और ये हिरन पार्क है, डियर पार्क है। तो कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ से। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान यानी जो सेंट्रल बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हरेडा बोला जाता है, HAREDA, फुल फॉर्म है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उसकी स्थापना मई 1977 में, साल याद रखेंगे, मई 1977 में हुई थी। और ये की गई थी राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में। जो हरेडा की स्थापना की गई एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई थी। और ये जो कार्य करती है, इसका कार्य होता है सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, यानी सोलर एनर्जी के जो एरिया होता है उसमें ये अपने कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरसा जिला हिसार के प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत आता है, ये था नहीं। देखिए, जो हमारे डिवीज़न है हरियाणा में, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग या डिवीज़न, वो 6 हैं और सिरसा कोई डिवीज़न नहीं है, हिसार डिवीज़न है, उसके अंदर सिरसा जिला आता है। ये हम याद करेंगे। ओटू बैराज, जो ओटू नाम का बैराज है हरियाणा में, जो कि सिरसा जिले में है, वो घग्गर नदी पर बनाया गया है। राज्यसभा में हरियाणा को जो है 5 सीटें आवंटित है, यानी जो आवंटित सीटें हैं, अलॉट की गई हैं राज्यसभा में हरियाणा को, वो सीटें 5 हैं। और लोकसभा में पूछा जाए तो 10 सीटें हरियाणा की। निम्न में हरियाणा में कौन सी नदी सबसे लंबे क्षेत्र में बहती है? तो हरियाणा की ऐसी नदी जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहती है, ज़्यादा क्षेत्र में बहती है, वो है घग्गर नदी। हरियाणा का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी जो एरिया वाइज है, वो सबसे बड़ा जिला अभी वर्तमान में सिरसा है। हरियाणा में हिंदुस्तान टाइम्स नामक जो समाचार पत्र है उसको ज़्यादातर लोग पढ़ते हैं, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार हिंदुस्तान टाइम्स। फाल्गुन के चंद्रमास, जो फाल्गुन जो हरियाणा के देसी महीने होते हैं, फाल्गुन का महीना होता है, उसका जो चंद्रमास होता है उसके दौरान हरियाणा में जो एक फेमस नृत्य किया जाता है, डांस, उसका नाम है फाग नृत्य। तो इस नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा के कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पहले भी और आगे भी पूछे जाएंगे। हरियाणा में महाभारत युद्ध का प्राचीन ग्रंथ है जो, उसको महान संत वेदव्यास के द्वारा लिखा गया था। तो महाभारत युद्ध की जो बुक है, इस पे जो ग्रंथ है वो वेदव्यास ने लिखा था। प्राचीन संस्कृत भाषा के ग्रंथों के अनुसार जो हरियाणा का प्राचीन नाम है वो है हरियाणा,
यानी जहाँ पर हरि की भूमि है, हरि का आना हुआ था वहाँ पे भगवान का। जननायक जनता पार्टी शॉर्ट फॉर्म में जेजेपी, उसके संस्थापक दुष्यंत चौटाला जी हैं और जो वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम है। हरियाणा राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। ये क्वेश्चन सबको पता भी होगा और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स का। जो 2012 साल में लंदन में ओलंपिक गेम्स हुए थे, उसमें जो कांस्य पदक जीतने वाली हरियाणा की बैडमिंटन खिलाड़ी थी वो थी साइना नेहवाल, यानी वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था उन्होंने। निम्न में हरियाणा की कौन सी फसल हरियाणा में नहीं होती है, पूछा गया हरियाणा में इनमें से कौन सी फसल नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा कॉफ़ी। जो कॉफ़ी है वो हरियाणा में उसकी पैदावार नहीं होती है, बाकी चावल, गन्ना और गेहूँ है ये यहाँ पर पैदा होती हैं फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि महाभारत का जो युद्ध है वो लगभग 900 बीसी में हरियाणा की जो भूमि है उसमें हुआ था और ये हुआ था कुरुक्षेत्र ज़िले में। तो याद रखेंगे, ये ईयर भी याद रखेंगे, ये 900 बीसी के आसपास युद्ध हुआ था, ये भी कई बार पूछा जाता है। निम्न में किन शासकों ने कभी भी हरियाणा में शासन नहीं किया? जो हरियाणा की भूमि है वहाँ पे कौन से शासक हैं जो रूलर नहीं रहे? तो यहाँ पे सही आंसर होगा निजामों ने। जो निजाम होते हैं वो हैदराबाद रीजन में होते हैं और यहाँ पर हरियाणा की भूमि पे सिखों ने भी राज किया, मराठों ने भी और मुगलों ने भी। नेक्स्ट ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं इस जो पेपर के। नेक्स्ट पेपर है एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019, कैटेगरी नंबर 16 है ये और पोस्ट थी है LDC की, लोअर डिविजनल कलर की। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इस पोस्ट के लिए, तीज का जो त्यौहार है वो हरियाणा में श्रावण, जो सावन का महीना होता है, उसके तीसरे दिन मनाया जाता है। चंदर जो कि एक कपड़े का लंबा और रंगीन टुकड़ा होता है। याद करेंगे, पूछा जाता है चंद्र क्या है, या फिर 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं अलग अलग, चंद्र क्या क्या है, मतलब जो सही होगा उसको चुनो। तो ये एक कपड़े का लंबा और रंगीन टुकड़ा होता है और इसको चमकदार लेस और रूपांकनों से सजाया जाता है। इस पर चमकदार लेस लगाई जाती है, उसको सजाया जाता है। और जो चंद्र शब्द है इसका जो मतलब होता है सिर को ढकना। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरजकुंड में जो अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है हर साल, वो हरियाणा राज्य के फरीदाबाद ज़िले में लगता है। ओके, सूरजकुंड मेला काफ़ी इंटरनेशनल लेवल का ये मेला लगता है, यहाँ पर फरवरी के महीने में लगता है हर साल। हरियाणा सरकार का मुख्य कार्यकारी कार्यालय जो है वो है मुख्य सचिव का कार्यालय, यानी जो चीफ सेक्रेटरी का जो ऑफिस है वो हरियाणा का सबसे मुख्य कार्यकारी कार्यालय है। हरियाणा राज्य जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग है, रिपोर्ट आई है, उसमें पूरे उत्तर भारत यानी पूरा जो नॉर्थ इंडिया उसमें पहले स्थान पर है। हरियाणा की पोजीशन पहली है पूरे उत्तर भारत में। कानून के नियम को बनाए रखने के लिए और अपराध को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरियाणा पुलिस प्रतिबद्ध है। तो इसकी जिम्मेदारी हरियाणा पुलिस को दी गई है। एशिया का सबसे बड़ा जो कृषि विश्वविद्यालय यानी जो एशियाज लार्जेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CCSHAU, और ये हरियाणा के हिसार ज़िले में है। हरियाणा में जो सबसे ठंडे महीने होते हैं सर्दियों में जो होते हैं दिसंबर और जनवरी के महीने। हरियाणा में निम्न में कौन सा हरियाणा का एक बांध नहीं है? तो इन ऑप्शन में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा हरियाणा का बांध नहीं है? सही आंसर होगा ब्रह्म सरोवर। ये हरियाणा का बांध नहीं है, एक सरोवर है, तालाब है। और जो बाकी 3 ऑप्शन है ओट्टू बैराज, अनंगपुर बांध, कौशल्या बांध, ये हरियाणा के बांध हैं, डैम है। हरियाणा राज्य की जो भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाएं हैं यानी जो जियोग्राफिकल एंड नेचुरल जो बॉर्डर्स है हरियाणा के, उनमें उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियों से घिरी हुई है। इनकी जो सीमा है वो शिवालिक की पहाड़ियों से, जो नॉर्थ एरिया है नॉर्थ में, ये उनसे घिरी हुई है, यानी नॉर्थ में यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शीतला माता का जो प्राचीन मंदिर है वो गुरुग्राम जिले में स्थित है। काफ़ी फेमस, काफ़ी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व नहीं है? 4 ऑप्शन में कुछ फेमस पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं। पूछा गया हरियाणा से कौन बिलोंग नहीं करते? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, APJ अब्दुल कलाम। और बाकी जो 3 व्यक्ति हैं यहाँ पे वो हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, JB चौधरी, डॉक्टर स्वरूप सिंह और सैयद कासिम मोहम्मद।
अम्बाला में, जो अम्बाला ज़िला है उसमें जन्मी एक भारतीय अभिनेत्री हैं, एक्ट्रेस हैं, जो मुख्य रूप से बॉलीवुड यानी जो बॉलीवुड फिल्में हैं उनमें दिखाई देती हैं। तो ये हैं जूही चावला। जूही चावला अम्बाला ज़िले से। दयानंद मायना, देखिए व्यक्ति होते हैं जो फेमस पर्सनैलिटी होते हैं, उनके बारे में पूछा जाता है वो किस क्षेत्र से हैं। कई सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान से देखिए। दयानंद मायना है जो, वो एक गीतकार, कवि और गायक है, और इन्होंने काफ़ी सारी रागनियों में, गीतों में और सांग में इन सब के किस्से लिखे हैं इन्होंने। नेक्स्ट है शेखर गुरेरा। जो शेखर गुरेरा है ये एक प्रसिद्ध संपादकीय कार्टूनिस्ट है, यानी एडिटोरियल, जो न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल के कार्टूनिस्ट होते हैं, जो कार्टून बनाते हैं, वो हैं एक शेखर गुरेरा। हरियाणा राज्य अंत्योदय आधार योजना एक योजना है, हरियाणा राज्य की स्कीम है। इस योजना को रेवाड़ी ज़िले से शुरू नहीं किया गया है। ओके, तो ये योजना है जो नहीं पूछा गया, यहाँ पे 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा कौन से ज़िले में ये शुरू हुई है, कौन से में नहीं। तो याद रखेंगे ये 4 ज़िलों में शुरू हुई थी, फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, हिसार में और यमुनानगर में। इसके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा वो वहाँ से शुरू नहीं हुई थी, तो रेवाड़ी में ये शुरू नहीं हुई थी योजना। ICCC का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा गुरुग्राम जिले में किया गया। और ICCC की फुल फॉर्म भी याद करेंगे, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर को मिलेनियम शहर, मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा में मिलेनियम सिटी गुरुग्राम। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में, मनोहर लाल जी, उन्होंने पहले भाजपा नेता के रूप में शपथ ली थी। यानी जो पहले वो भाजपा के नेता हैं, भाजपा पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। ऐतिहासिक नगर है एक महम, वो हरियाणा के रोहतक ज़िले में। देखिए हरियाणा के जो छोटे छोटे नगर हैं उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कौन से ज़िले में, तो महम का नगर है वो रोहतक ज़िले में। हिसार शहर को मूल रूप से फिरोज का किला कहा जाता है। हिसार का जो नाम है वो है फिरोज का किला, प्राचीन काल में इसको बोलते थे। हरियाणा राज्य में जो हिसार शहर है उसकी स्थापना एक मुसलमान शासक ने की थी, जो कि एक मुस्लिम रूलर थे, और उनका नाम भी याद करेंगे, फिरोज शाह तुगलक थे, जो तुगलक वंश के शासक, उन्होंने हिसार की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, जो ये एग्ज़ाम्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए। इन्हीं क्वेश्चन के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ इस चैनल पे इम्पोर्टेंट कंटेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, वो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उससे आपको हमारी जो वीडियो आती हैं चैनल पे उनके बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।